हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्नेहा। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द फ्लेमिंगो बुक। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडे। सो स्टोरी शुरू करने से पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अल्फोंस डॉडे was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डॉडे जो थे वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको-प्रूशियन वार 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. सो जो ये लास्ट लेसन चैप्टर है ये कब सेट किया गया हुआ है? ये जब फ्रेंको-प्रूशियन वार चल रहा था फ्रॉम 1870 to 1871, जहाँ पे फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया और प्रूशिया को बिस्मार्क लीड कर रहा था। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जब ये फ्रेंको-प्रूशियन वार चल रहा था तब प्रूशिया जो था वो जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट्स को लेकर बना हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। सो इस स्टोरी में जो फ्रेंच कंट्री था, फ्रांस का जो कंट्री था, उसका दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सैक एंड लॉरेन ये दोनों प्रूशियन के हाथों चला गया था, क्योंकि फ्रांस तो पहले ही प्रूशिया के हाथों हार चुका था। सो इसीलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी। यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. So यहाँ पे लड़का का नाम हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैंने उस दिन बहुत लेट हो गया था स्कूल के लिए और इसलिए मैं बहुत डरा हुआ भी था, क्योंकि मेरा जो टीचर है एम हेमेल वो मुझे डांटेगा, क्योंकि एक तो मैं लेट हो गया और ऊपर से उन्होंने बोला था कि पार्टिसिपल्स का रूल सीखने को और वो भी मैंने नहीं सीखा, इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ था। और पार्टिसिपल्स ग्रामर का ही एक चैप्टर है इंग्लिश का। सो फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय के लिए लगा कि मैं भाग जाता हूँ और पूरा दिन बाहर ही गुजरता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और वो दिन भी बहुत ब्राइट था, बहुत अच्छा था। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स थे चिड़िया वो चिरपिंग कर रहे थे। चिरपिंग मीन्स पक्षियाँ जो आवाज़ निकालते हैं, गुनगुनाते हैं, उसे इंग्लिश में चिरपिंग कहते हैं। तो पक्षियाँ चिरपिंग कर रहे थे पेड़ पे बैठकर, पेड़ के डालियों पे बैठकर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में सॉमिल मीन्स जहाँ पे लकड़ी काटता है उसके पीछे प्रूशियन सोल्जर्स जो थे वो लोग ड्रिलिंग कर रहे थे खुले मैदान में, in the open field. It was all much more tempting than the rule for participles. और ये सब जो था, ब्राइट डे, बर्ड्स वेयर चिरपिंग और सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, ये सब जो पार्टिसिपल्स का रूल्स था इन सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग था उस लड़के के लिए। But I had the strength to resist and hurried off to school. But मुझ में इतना स्ट्रेंथ था कि मैं इसे मतलब अपने टेम्पटेशन को रोकूं, और इसलिए मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd
in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तब मुझे दिखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ जमा हुआ था. बुलेटिन बोर्ड मीन्स तब के ज़माने में जब ये वॉर चल रहा था तब तो उतना टीवी वीवी इतना तो नहीं था ना, और तब तो बुलेटिन बोर्ड मीन्स ए टाइप ऑफ नोटिस बोर्ड जहाँ पे सारा न्यूज़ का हेडलाइंस आता है, जहाँ से लोकल पीपल को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कंट्री में. सो बुलेटिन बोर्ड भी कुछ वैसा ही है. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. और पिछले 2 सालों से जितना भी बुरा न्यूज़ है सब बुलेटिन बोर्ड से पता चलता है, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एक्सेट्रा. सो ये सब न्यूज़ भी बुलेटिन बोर्ड से ही पता चलता है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. और मैं बिना रुके ये सोचता रहा कि अभी क्या मैटर हो सकता है, अभी कौन सा न्यूज़ आ गया होगा. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub, you will get to your school in plenty of time." So जैसे ही मैं जितना मुझसे हो सके मैं जल्दी जल्दी जा रहा था स्कूल की तरफ, तो जो एक ब्लैक स्मिथ था मीन्स लोहार, लोहा का जो काम करता है, जिसका नाम वाचर था, वो बुलेटिन पढ़ रहा था उसके अप्रेंटिस के साथ. उसने मुझे बोला कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास अभी भी बहुत वक्त है स्कूल पहुंचने के लिए. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. तो मुझे लगा कि वो वाचर शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो गया. एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और इसी के बाद मैं एम हेमेल के जो लिटिल गार्डन है वहाँ तक पहुँच चुका था. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. तो जनरली जब स्कूल खुलता था तब जब स्कूल स्टार्ट होता था तब बहुत शोर शराबा होता था जो रास्ते तक सुनाई देता था, जैसे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो स्टूडेंट्स डेस्क का आवाज़ करता है, ऐसे आगे पीछे करता है डेस्क, उसका आवाज़. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, स्टूडेंट्स जो एक साथ लेसन्स रिपीट करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और हम क्या करते थे, अपना हाथ कान में दे देते थे ताकि हम अच्छे से कंसंट्रेट कर सके अपने लेसन्स पे और अच्छे से समझ सके अपने लेसन्स को. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और जो टीचर का ग्रेट रूलर मीन्स जो लाठी था जो वो टेबल पे ऐसे मारते थे और उसका जो आवाज़ होता था, तो ये सब जो आवाज़ था इसी से स्कूल स्टार्ट होता था, जिसका आवाज़ रास्ते तक सुनाई देता था. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. बट आज एकदम पूरा शांत है, कोई भी हल्ला चिल्ला कुछ नहीं है. आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. और इन्हीं सब के चलते मैं हर बार चुपके से क्लासरूम में एंटर हो जाता था ताकि कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि सब लोग तो बिजी रहते थे, शोर शराबा होता था, पता ही नहीं चलता था. बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. बट उस दिन एकदम शोर शराबा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि संडे को मॉर्निंग में पूरा शांत होता है सब कुछ ट्रैफिक.
Through the window, I saw my classmates already in their places. So विंडो के थ्रू मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा और वो लोग अपनी जगह पे ऑलरेडी बैठे हुए थे. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और एम हेमेल क्या कर रहे थे, ऐसे आ जा रहे थे और उनके हाथ में वो उनका आयरन रूलर था जिससे स्टूडेंट्स बहुत डरते थे. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. और मुझे इसीलिए सबके सामने डोर ओपन करके जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. तो यहाँ पे जो लड़का है हमें बोल रहा है कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि मैं कितना ब्लश कर रहा था, कितना शर्मा रहा था और कितना मुझे डर भी लग रहा था. हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. बट नथिंग हैपेंड. बट मैंने जैसा सोचा था कि टीचर मुझे डांटेंगे या मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एम हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हेमेल ने मुझे देखा और बहुत काइंडली, बहुत अच्छे से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. अपनी जगह पर जल्दी से जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रांस. वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू. हम सब ने तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट कर दिया. सो यहाँ पे हमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम पता चल गया, फ्रांस, जो अब तक ये पूरा स्टोरी बता रहा था. आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं जल्दी से अपनी जगह पे बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fright. और मैंने अपने डर पर काबू पाया तब तक. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो फ्रांस ने नोटिस किया कि उसका जो टीचर है एम हेमेल, उसने अपना स्पेशल ड्रेस पहना है, जैसे कि हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका फ्रिल शर्ट, उनका लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, पूरा ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज के दिन ही पहनते हैं. बट उस दिन उन्होंने वही स्पेशल ड्रेस पहना हुआ था. बिसाइड्स, इसके अलावा भी, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम. इसके अलावा भी पूरा स्कूल उस दिन थोड़ा अजीब लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि सब पूरा सीरियस है. सोलेम मीन्स सीरियस. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी. लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे सरप्राइज़ किया वो था, ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी. जो बैक बेंचेस है हमारे क्लासरूम में जो हमेशा खाली रहते थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स. विलेज के लोग उन बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे और वो भी चुपचाप. जनरली वो बैक बेंचेस खाली रहते थे, बट उस दिन विलेज के लोग आके वहाँ पे बैठे हुए थे. जैसे कि ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 cornered hat, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स. तो ये लोग उन बैक बेंचेस पे चुपचाप बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड. और सब लोग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग दुखी है. एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. और हाउज़र जो था, ओल्ड हाउज़र, उन्होंने उनके साथ एक ओल्ड प्राइमर लाया था, बच्चों की किताबें जिस पे ABCD या क ख ग हिंदी में ये सब लिखा हुआ होता है. थम्प्ड एट द एजेस. और जो बुक प्राइमर जो था वो थोड़ा पुराना था, इसलिए उसका जो पेजेस का किनारा था वो मुड़ा हुआ था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. और उन्होंने उनके नीज पे वो बुक रख के ओपन किया और चश्मे के थ्रू, स्पेक्टिकल्स के थ्रू वो पेजेस को देखने लगे.
While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." सो फ्रांस जो था वो कह रहा है कि मैं ये सब के बारे में सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, एम हेमल ने क्यों उनका स्पेशल ड्रेस पहना, क्यों विलेज के लोग उन बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं, वो भी चुपचाप सैडली। ये सब सोचते सोचते एम हेमल उनके चेयर से उठकर जेंटल टोन में मुझसे बोला कि माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। दिस इज़ द लास्ट लेसन दैट आई एम गोना टीच यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि फ्रेंको प्रूशियन वार में फ्रांस हार चुका था और उसका जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स था, एल्सैक एंड लॉरेन, वो पर्शिया के हाथों जा चुका था। तो इसीलिए फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, एल्सैक एंड लॉरेन, वहाँ के स्कूल्स के बच्चों को अब से जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और इसलिए कल नया टीचर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और इसीलिए ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब आज बहुत अटेंटिव हो, अच्छे से सुनो मेरा बात। सो गाइस, ये लास्ट फ्रेंच लेसन था, लास्ट लेसन भी था जो एम हिमेल उनके स्टूडेंट्स को सिखाने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट आर द अनयूजुअल थिंग्स दैट France noticed on that particular day or on that day of the last lesson. So आप यहाँ से खुद से आंसर लिख पाओगे। ये यूजुअली से लेकर ये पेजेस तक आप ये जो पैराग्राफ है इसी में इसका आंसर है, तो आप इससे अच्छे से अपने तरीके से आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इसी पैराग्राफ में वो अनयूजुअल थिंग्स सारा है कि वो फ्रांस ने उस दिन क्या क्या नोटिस किया था। सो गाइज, दिस मच फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं इस चैप्टर का बाकी जो पोर्शन है वो कवर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।